क्या आपको भी लगता है कि आप लेज़ी हो? क्या आपको भी लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो लाइफ में? क्या आपको भी लगता है कि इस भीड़ में आप पीछे रह गए हो और आपको रीज़न ही नहीं समझ आता? ये मैं थी, ठीक है? मैं हर दिन खुद को ये बोला करती थी कि यार तेरा एक भी दिन प्रोडक्टिव नहीं जाता। सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ ये सोचती रहती थी, सोचती रहती थी, सोचती रहती थी, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं सो जाती थी सिर्फ एक गिल्ट में रहकर कि पूरे दिन कुछ नहीं किया प्रोडक्टिव। ठीक है, तो पहली बात तो ये लेज़ी होना नहीं है, ये लेज़ी होना नहीं है, ये प्रोक्रास्टिनेट करना है कि मैं अपनी चीज़ें सिर्फ टाल रही हूँ। ठीक है, मैं जो चीज़ें सोच रही हूँ उन चीज़ों के लिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करनी है, ठीक है, वो एग्ज़ाम है अपने 3-4 महीने बाद है, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि या तो मैं सिर्फ दिन रात ये सोचती रहूँ कि इतना सिलेबस है, ठीक है, कैसे होगा, इतनी कट ऑफ जाती है, इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे लेक्चर्स हैं, इतनी सारी प्रैक्टिस है, कुछ नहीं किया, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा एग्ज़ाम क्लियर, मम्मी पापा को क्या बोलूँगी, सोसाइटी क्या कहेगी, ये वो, ये सोचती रहूँ। और दूसरी चीज़ ये, बिना कुछ सोचे मैं बस स्टार्ट कर दूँ, पढ़ना ही शुरू कर दूँ मैं। जब तुम कोई चीज़ स्टार्ट करोगे ज़ीरो से, तब तो जाके सॉरी तभी तो जाके तुम 100 पे पहुंचोगे। अगर तुम सीधा उस 100 के बारे में सोचोगे ना, तो तुम कभी लाइफ में वो चीज़ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग टू हार्श, बट दिस इज द ट्रूथ। अगर तुम अपनी किसी भी जो चाह है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे अंदर का सपना है, वो चीज़ अगर तुम्हें पूरी करनी है तो तुम्हें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा बिना कुछ सोचे। जितना तुम उस चीज़ को लेकर ओवर थिंक करते रहोगे ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्रोडक्टिविटी तो छोड़ो भाई, माइंड इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है। और फिर हम ये एक ना लूप बन जाता है, सुबह उठे पूरे दिन सिर्फ सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, बेड पे पड़े रहे, ठीक है, रात में उस चीज़ का गिल्ट हुआ कि हमने आज फिर कुछ नहीं किया, पूरा दिन वेस्ट कर दिया, अगले दिन सेम चीज़ रिपीट होती है। और इस लूप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं, पता है, इस लूप में लगभग 1 साल रही हूँ, मैंने वेस्ट किया है अपना 1 साल। मुझे इतना गुस्सा आता है अपने ऊपर, मुझे इतना बुरा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ का 1 साल सिर्फ अपने इस रूम में बेड पे अपने सिर्फ ओवर थिंक कर करके और परेशान रह रह कर बिता दिया कि मेरे दोस्त इतना आगे निकल रहे हैं मुझसे, यार मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, इतना मुश्किल है ये एग्ज़ाम, इतनी कट ऑफ जाती है, इतने लोग होते हैं पेपर देने के लिए, 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 10,000 बच्चे पेपर के लिए सेलेक्ट होते हैं, कैसे हो पाएगा? होता है, इंसान ही करते हैं, कोई एलियन आके नहीं करते, इंसान ही करते हैं ना, हमारे जैसे। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, एक दिमाग, एक दिल, इंसान ही करते हैं ना। पर उस चीज़ के लिए हम कोई एक्शन लिए बिना सिर्फ ये चीज़ करके ओवरथिंक करते 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 बस, और वो चीज़ कभी नहीं हो पाती। प्लीज़, अगर आप अभी अपने उस स्टेज पे हो कि अभी आपका कॉलेज ख़त्म हुआ है, अभी आपके पास बहुत टाइम है फिर, ठीक है, पर इस चीज़ को एक नेगेटिव वे में लेकर ये मत सोचना अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है यार, कर लूँगी 2-3 साल बाद। नहीं, ये मेरी वाली गलती है। 2-3 साल बाद ना फिर जो गिल्ट होगा मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर तुम्हारी ना 21-22 के बाद ना ऐसे एज भागती है, कुछ पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं, जब तुम देखोगे कि तुम उस भीड़ में सबसे अकेले रह गए हो, बाकी सब आगे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं और तुम हेल्पलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अभी तक सिर्फ खुद को बहाने दिए हैं। यार, हम सिर्फ खुद को बहाने दे रहे होते हैं, हम सिर्फ एक वो ढूंढते हैं कि यार ठीक है ना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आता, वो आता ही नहीं है।
ये एक मेरी बहुत बुरी आदत थी कि अगर अभी शाम हो रही है तो मेरे को लगता है रात में क्या करूँ, ठीक है सुबह से करूँगी, सुबह से नेक्स्ट डे यार नहीं आज नहीं, आज तबीयत खराब सी लग रही है, नहीं पाए। ऐसे कर करके मैंने 1 साल अपना बर्बाद करा है यार। और अब जाके मैं थोड़ा ट्रैक पे आई हूँ, वो भी मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ, मैं बताऊंगी। और मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है ना। एक वो टाइम था जब मैं पूरे दिन अपने बेड पे पड़ी रहती थी और सिर्फ रोती रहती थी कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और अब थोड़ा ऐसे है कि मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया है कि मेरे पास सोचने का टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने ये किया खुद के लिए। और मैं लिटरली चाहती हूँ कि लोग सिर्फ इस चीज़ को लेकर ना बैठे रहें कि हम यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो लेजी हैं, ये चीज़ मुश्किल है, वो चीज़। भाई इंसान ही कर रहे हैं आजकल के टाइम पे जो भी कर रहे हैं, कोई एलियन आके नहीं कर रहा है, कोई जानवर नहीं कर रहा है। सक्सेसफुल इंसान ही हो रहे हैं अपनी मेहनत से, किसी और की मेहनत से नहीं। तुम मेहनत करोगे तुम्हें भी फल मिलेगा, तुम मेहनत करोगे तुम भी सक्सेसफुल होगे, पर एटलीस्ट वो मेहनत करो यार। किस चीज से भाग रहे हो, किस चीज से? ऐसा मत कर दो कि आगे जाके खुद की शक्ल तुम आईने में देख ना पाओ और सिर्फ गिल्ट में रह जाओ कि मैंने यार जब मेरे पास टाइम था तो मैंने कुछ किया नहीं, और अब जब टाइम नहीं है तो गिल्ट में रह के तुम करोगे क्या? फिर करोगे क्या? एक टाइम के बाद ना पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, दोस्त तो चलो कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ एक जो गिल्ट रहता है ना वो खुद के अंदर रह जाता है कि यार अब क्या, अब तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ना मेरे को कोई रोकने टोकने वाला है, ना मेरी उम्र बची है, अब तो कुछ है ही नहीं। वो चीज मैं नहीं चाहती कि किसी के भी साथ हो। मोटिवेटेड खुद को रखो खुद के लिए, कहीं और अपनी मोटिवेशन मत ढूंढो। कभी कोई बहुत रफ फेज में चल रहे हो, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, भगवान के पास जाओ, उनसे बातें करो, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, अरे सोल्यूशन मिलेगा मिलेगा। पर इन सब चीजों से पीछे मत हटो, भागो मत किसी भी सिचुएशन से, फेस करो। सोल्यूशन हर एक चीज का होता है, ठीक है। और मैं सच में नहीं चाहती कि मैंने अपनी लाइफ में जो 1-1.5 साल अपना वेस्ट किया है, आई नो मेरी अभी भी एज उतनी नहीं है, लेकिन स्टिल अच्छा हुआ कि मुझे इस ही एज में ये सारी चीज़ें समझ आई कि क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्या नहीं है। मैं कह रही हूँ ये दोस्ती रिश्तेदारी ये सब कुछ सेकेंडरी है यार, ये सब कुछ सेकेंडरी है। फर्स्ट पहले तो तुम्हारा मेंटल पीस, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर तो मैं कह रही हूँ तुम्हारा करियर भी नहीं है। तुम्हारा ये ठीक होना चाहिए। अगर तुम्हारी मेंटल पीस ठीक है ना, अगर तुम्हारी मेंटल पीस ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। मेंटल पीस सही रखो, जितने टॉक्सिक लोग हैं तुम्हारे आसपास उन सबको निकालो अपनी लाइफ से, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है। हाँ जो तुम्हारे पास जेन्युइन लोग हैं उन्हें रखो, चाहे वो 1-2 ही हैं उन्हें रखो अपने पास, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारा करियर, चाहे जिस भी फील्ड में तुम्हें अपना करियर बनाना है तुम भागो उस फील्ड में। तुम्हें जितनी रिसर्च करनी है, तुम्हें जिस फील्ड में जाना है तुम उसके बारे में सर्च करो, तुम उसके पीछे बस लग जाओ, मेहनत करो और कुछ नहीं। मेहनत करो, फल मिलेगा। फिर आता है ये सब, एक बार सक्सेसफुल हो गए तो फिर क्या रिश्तेदारी, क्या दोस्त, सब आएंगे यार तुम्हारे पीछे। तो तुम्हें पता है जहाँ तुम्हारे पास पैसा होगा वहाँ सब आएंगे, जहाँ तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा लोग तो छोड़ो तुम खुद को नहीं देख पाओगे, तुम अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे। इसीलिए कह रही हूँ बिना टाइम वेस्ट करे, बिना ये सब कुछ ओवरथिंक करे, एक्शन लो उस चीज पर जो तुम करना चाहते हो, रादर देन प्रोक्रास्टिनेटिंग ईच एंड एवरी सिंगल डे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरे को यही समझाना था। और जिसको समझ आए वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आए वो प्लीज़ दोबारा ये वीडियो देख लेना और समझ लेना यार, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम, बहुत प्रीशियस होता है ये टाइम, हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत लोग पछताते हैं अपना टाइम वेस्ट करके, लाइव एग्जाम्पल। बाकी सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर ऐसी वीडियोस और देखनी हो, या फिर किसी चीज़, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ टिप्पणी लेनी हो मुझसे। किडिंग।
ओके।